दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि रेप जैसे मामलों में एक्यूज का डीएनए सैंपल अवश्य कलेक्ट किया जाना चाहिए। यदि एक्यूज अपना डीएनए सैंपल देने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध जो भी रिजनेबल फोर्स है वह प्रयोग की जानी चाहिए। दरअसल यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 17 जुलाई 2025 को क्रिमिनल मिसलेनियस केस संख्या 2984/2023 में दिया गया है, जो कि एक्स वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में दिया गया है। नाम छुपाया गया है आदमी का, आमतौर से नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 53 ये प्रोवाइड करती है कि रेप जैसे मामलों में जहां पर कुछ फैक्ट को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक्यूज का सैंपल कलेक्ट किया जाना चाहिए, और यदि एक्यूज अपना सैंपल देने से इनकार करता है तब उसके विरुद्ध आवश्यक बल प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के निर्णय लेते हुए एक्यूज और कंप्लेनेंट दोनों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। वर्तमान केस में जो घटनाक्रम घटा वो इस तरह से था कि मजिस्ट्रेट द्वारा एक एक्यूज का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध वह सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट द्वारा एक्यूज को जो आदेश दिया गया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ याची दिल्ली हाई कोर्ट आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 53 का खुलासा करते हुए कहा कि धारा 53 सीआरपीसी यह बंद करती है कि जहां पर किसी तथ्य का, किसी फैक्ट का पता लगाया जाना आवश्यक है और उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना जरूरी है, तो ऐसे केसेस में आवश्यक रूप से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए जो भी व्यक्ति है जिसके लिए आदेश दिया जाता है, वह एक्यूज है, जो पार्टी है, उसका सैंपल कलेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही सैंपल कलेक्ट करने में यदि वह सैंपल देने में इनकार करता है तो उसके विरुद्ध बल प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो यह एक अच्छा आदेश हो सकता है, क्योंकि न्यायालय का मानना यह है कि जहां किसी बच्चे के पेरेंट डिसाइड करने की बात होती है, जहां अवैध संबंधों का हवाला देकर ये कहा जाता है कि साहब ये बच्चा किसका है, किसका नहीं है, बिना शादी के होता है, इस तरह के संबंधों को आजकल तो उनको अवैध नहीं कहा जा रहा है, इसलिए बिना शादी के कह रहा हूँ। यहाँ सिंगल मदर है, उस तरह के केसेस में डीएनए सैंपल को उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक साइंटिफिक तरीका है और एक बेहतरीन तरीका है ये असरटेन करने के लिए कि रेप के केसेस में रेप हुआ है या नहीं, या किसी बच्चे के पेरेंट्स डिसाइड करने के लिए कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स डिसाइड करने के लिए डीएनए सैंपल का कलेक्शन किया जाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर डीएनए सैंपल का कलेक्शन एक्यूज जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उसकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। यदि वह सैंपल देने से इनकार करता है तब भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए अगर बल प्रयोग किया जाए तो उसकी भी अनुमति कानून भी देता है, और इसी बात को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दोहराया है। दरअसल यह आदेश 17 जुलाई 2025 का है। आदेश सिंगल बेंच द्वारा दिया गया है। नीना बंसल कृष्णा जस्टिस हैं जिनके द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। यह एक अच्छा आदेश है, आपके भी काम आएगा। वीडियो आपने आगे तक देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ